Let A, B, C, P, Q be real number. Suppose alpha, beta are the roots of the equation x square plus 2px plus q equal to 0, and alpha 1 by beta are the roots of the equation ax square plus 2bx plus c equal to 0, where beta square नोट माइनस 1 0 1 दे रखा है, स्टेटमेंट 1 दे रखा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, स्टेटमेंट 2 दे रखा है, बी नोट इक्वल टू पी ए है और सी नोट इक्वल टू क्यू ए है। ठीक है, जो पहले दे रखा है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन वाला हमें ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसका अल्फा बीटा रूट्स दिया है, सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2p हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई एथ क्यू हो जाएगा। अब ये दे रखा है इक्वेशन, इसका रूट्स दे रखा है अल्फा 1 बाई बीटा दे रखा है, सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं अल्फा इंटू 1 बाई बीटा सी बाई ए लिख सकते हैं। स्टेटमेंट 1 में मेरा दे रखा है पी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे हम पी का वैल्यू रखेंगे क्यू का रखेंगे। देखो ये जो है माइनस 2 इसको इधर कूदा देंगे तो पी का वैल्यू हमें आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई माइनस 2 इक्वल टू पी आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए क्यू का वैल्यू अल्फा बीटा है, तो यहाँ पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा बाई माइनस 2 का स्क्वायर माइनस क्यू का वैल्यू अल्फा बीटा है, पी का और क्यू का वैल्यू पुट कर दिया। बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू क्या होगा, ए को उधर कर दो माइनस 2 को कूदा दो तो क्या होगा माइनस 2 को कूदा दिए, ए इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया तो बी का वैल्यू आ गया। और हमें क्या चाहिए बी का वैल्यू यहाँ टिप दिए, और क्या चाहिए ए सी का, तो देखो यहाँ से सी का निकाल लेते हैं, तो ये ए उधर जाएगा तो अल्फा बाई बीटा इंटू ए इक्वल टू सी आ जाएगा, तो यहाँ ए को एज इट इज लिखा, सी को अल्फा बाई बीटा इंटू ए लिख दिया। अब ये देखो ए स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर बाहर निकाल लिए, अल्फा बाई बीटा ए स्क्वायर है यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस 1 बाई बीटा के स्क्वायर ये डिवाइड में आ जाएगा 4 माइनस अल्फा बीटा बाई यहाँ 1 लिखे, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ देखो 4 है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब फिर ये माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या है 4 एलसीएम आएगा, अल्फा प्लस 1 बाई बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा बाई बीटा इंटू ए स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 1 बाई बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा बाई 4, ए स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई 4, ताकि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी रहता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता, तो लिख दें इसको। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं 2 अल्फा बाई बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, इसको लिख दिए माइनस 2 अल्फा बाई बीटा बाई 4 है। अब ये देखो यहाँ पर ये अल्फा माइनस 1 बाई बीटा के होल स्क्वायर बन जाएगा, ये अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4 है, ये ए स्क्वायर है, देखो तीनों के तीनों स्क्वायर है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरा होगा। स्टेटमेंट 1 यही बोला है, तो मतलब स्टेटमेंट 1 मेरा ये क्या है ट्रू है। स्टेटमेंट 1 ट्रू लिख दें। स्टेटमेंट 2 दे रखा बी नॉट इक्वल टू पी है और सी नॉट इक्वल टू क्यू है, पी का वैल्यू हमें अल्फा प्लस बीटा बाई माइनस 2 पता है, पी ए क्या होगा ए से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड अल्फा प्लस बीटा बाई माइनस 2 इंटू ए, फिर मेरा यहाँ पर क्या है बी है, बी का वैल्यू हमें पता यहाँ से आया है, इधर से देखो बी का वैल्यू ये आया था ना ए इंटू अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2, तो ये बी का वैल्यू ये मेरा है और पी ए ये हो गया, तो बी नॉट इक्वल टू पी ए होगा, क्या कि देखो यहाँ बीटा है 1 बाई बीटा है, नॉट इक्वल टू पी ए लिख दिए, और सी नॉट इक्वल टू क्यू है, क्यू मेरा अल्फा बीटा आया है, क्यू मेरा क्या आया है अल्फा बीटा, इधर देखो क्यू क्या है अल्फा बीटा आया है, क्यू लिख दिए अल्फा बीटा, मेरा डिमांड क्या है क्यू ए का, ए से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, और सी क्या मेरा आया है अल्फा बीटा ए, देखो सी यहाँ पर क्या आया था अल्फा बीटा ए, वही लिखे हैं अल्फा बीटा ए, तो देखो क्या सी और क्यू ए इक्वल है, नहीं इक्वल है, क्योंकि ये अल्फा इंटू बीटा ये अल्फा बाई बीटा है, नॉट इक्वल, तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू लिख दिए। अब ऑप्शन में चलो, मेरा क्वेश्चन का ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर स्टेटमेंट 1, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, ऑप्शन बी है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, तो इसमें हम टिक कर देंगे, ठीक है, काहे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 2 सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी में टिक करेंगे।